वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अबूरी बजट को तारीखी दिया करार। कहा, यह बजट मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर का बजट है। विकसित भारत के चारों सुतूनों नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बनाएगा बाइख्तियार। दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत का अबूरी बजट लोकसभा में किया गया पेश। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, गुज़िश्ता 10 सालों में भारतीय मईशत में बेमिसाल तब्दीलियां। 2047 तक मुल्क को विकसित भारत 2047 बनाना है मकसद। हुकूमत ने हमजहत तरक्की पर दिया जोर। वज़ीर खजाना ने कहा कि गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों की तवक्कुआत और फलाह बहबूद है अव्वलीन तरजीह। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर किए जाएंगे तामीर। हुकूमत की तवज्जो जीडीपी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। अबूरी बजट का सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरकूज। अगले साल अखराजात 11% से होंगे ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए होगा। 3 बड़े रेल कॉरिडोर का मंसूबा भी शामिल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स शरहों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन बरसों से जेर इल्तिवा बराह रास्त टैक्स की बकाया मुतालबात को वापस लेने का किया फैसला। पुराने तनाज़ात को हल करने के इक़दाम से कम 1 करोड़ टैक्स दहिंदगान को होगा फायदा। मरकजी काबीना ने मवेशियों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के फंड की तौसी को दी मंजूरी। अंत्योदय अन्न योजना ने कुनबों के लिए चीनी सब्सिडी स्कीम को दी मंजूरी। मलबूसात की बरामद के लिए रियासती और मरकजी टैक्सों और लिवीज में रियायत देने की स्कीम रहेगी जारी। जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन को अराजी घपले के मामले में रांची में ईडी ऑफिस से पीएमएलए कोर्ट ले जाया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। गवर्नर ने जेएमएम कानून साज पार्टी के लीडर चंपई सोरेन को दिया 5:30 बजे का वक्त। मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी के तहखाने में इबादत की इजाजत देने वाली ज़ेली अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। दस्तावेजात देखने के बाद चीफ जस्टिस ने मुस्लिम फरीक को हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अबूरी बजट को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 सुतूनों नौजवान, गरीब, खवातीन, किसानों को बाइख्तियार बनाएगा। बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट भारत के नौजवानों के अज़ाइम का अक्कास है। उन्होंने कहा कि तहकीक और इख्तरा के शोबे को फरोग देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने गरीबों के लिए गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाने का हदफ तय किया है। गरीबों के लिए हमने
गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि आज इनकम टैक्स की नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मुतवस्सित तबके के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है। उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू सियाहत को फरोग देने के लिए लक्षद्वीप और दीगर जजायर पर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने 2024 के अबूरी बजट को मुल्क की समाजी बहबूद और तरक्की के लिए वक्फ करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट राम राज्य के विजन और विकसित भारत के अज़्म की अक्कासी करता है। नीज खुद इन्हिसार भारत का हदफ भी इसमें वाज़ेह तौर पर झलक रहा है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अबूरी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह मुल्क की तरक्की को तेज करने और रोजगार के मौकों में इजाफा करने वाला बजट है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड
और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अबूरे बजट पर बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि 2027 तक भारतीय मईशत की $5 ट्रिलियन से तजावुज करने की उम्मीद है। भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच। और इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में 2024-25 का अबूरी बजट पेश किया। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने मुआशरे के हर तबके की तरक्की को खुसूसी तरजीह दी है। Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran and laid solid foundations for the Amrit Kal. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे के लिए कई काम किए हैं, जिसकी वजह से 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से राहत मिली है। With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि 40,000 नॉर्मल रेलवे कोचेस को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा, जिससे मुसाफिरों को सहूलत मैसर आएगी। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर बात करते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू होने वाला तनाज़ा अब हल होने की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिलाई अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी है। 1991 तक व्यास खानदान के अफराद इस तहखाने में पूजा किया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने इसे 1991 में बंद करवा दिया था। तब से व्यास के खानदान वालों की तरफ से इसे दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा था। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए व्यास खानदान के जितेंद्र नाथ व्यास ने खुशी का इजहार किया है। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी। स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अबूरी बजट को शानदार करार देते हुए कहा कि 2047 तक $5 ट्रिलियन की मईशत और तरक्की याफ्ता भारत बनने की राह पर गामजन है। आज का जो अंतरिम बजट है, इतना शानदार बजट हम लोग ने बहुत कम मोदी जी के नेतृत्व में ही देखने को मिलता है, अन्यथा ऐसा शानदार बजट हमको कभी सुनने को नहीं मिला। दूसरी बात है कि अंतरिम बजट होते हुए भी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और 2047 में विकसित भारत कैसे होगा, उसका न्यू पूरे के पूरे इस बजट में झलकता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। इतना खूबसूरत बजट पेश करने के बाद हर सेक्टर, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, वैज्ञानिकों को
और हर एक सेक्टर, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और गरीबों के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बॉर्डर एरिया, सारे के सारे जो वर्ग को साथ में लेते हुए हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस प्लस हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया का, फिर भी अगर क्रिटिसाइज करता है तो उसको आप क्या कहेंगे? राजनीति ही कहेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे बजट को क्रिटिसाइज करने का जगह कहाँ है। विपक्ष जो बजट को क्रिटिसाइज कर रहा है वो उस बजट की महत्ता को ठीक तरीके से समझ नहीं रहा है। बजट में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ज्ञानवापी की ही खबर पर लौटते हैं। ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा करने का हक मिलने पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अशोक वाजपेयी ने इसे लोगों के जज्बात और आस्था की जीत बताई है। शासनिक व्यवस्था के तहत ये पूजा व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने बंद कराने का काम किया था। उसकी कोई भी लीगल स्टैंडर्ड लोकस स्टैंडाई नहीं थी। आज जो लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम लोगों गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना का अवसर मिले, जो हमेशा से पूजा अर्चना वहां होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया। बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूं और तमाम वो श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहां पूजा अर्चना कर सके, वो पूरी होगी। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी ने तहखाने में इबादत की इजाजत देने वाली ज़ैली अदालत के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चीफ जस्टिस ने दस्तावेजात देखने के बाद मुस्लिम फरीक से हाई कोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले वाराणसी की अदालत के ज्ञानवापी में व्यास तहखाने को खोलने के हुक्म के बाद से वहां पूजा शुरू हो गई है। आज सुबह सवेरे ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद वहां पहुंचे हैं। वाराणसी में अदालत के हुक्म के बाद ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। अदालत के हुक्म पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब उनका बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। ये फैसला बेहद खुश करने वाला है। खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। और वहीं ज्ञानवापी मामले में मंदिर के फरीक के पैरोकार सज्जन लाल आर्य ने भी अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। वाराणसी के लोगों ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू फरीक के पूजा करने के हक पर खुशी का इजहार किया है। सब कुछ अच्छा, हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाए। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच के सामने केस पेश किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल समाप्त करेगी। काबिल जिक्र है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को कल देर रात जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन पर ईडी के सख्त गिरफ्त पर बात करते हुए बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा ने कहा कि मुजरिम को सजा देना जायज है। जिन जिन को पकड़ा गया सबका पास से जो दुर्नीति का सामान मिला और दुर्नीति में वो शरीक है, सारे मिल गया। ऐसा एक आदमी का नाम बोले राहुल गांधी जिसको पकड़े और वो निर्दोष है,
तो दोषी को तो पकड़ेंगे। तो दोषी को पकड़ने से इसका एजेंसी उसका एजेंसी ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए जो दोषी है उसको दंडित होना चाहिए और जो दोषी नहीं है उसको कुछ भय नहीं है। और साबिक मरकजी वजीर और झारखंड से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जयंत सिन्हा ने कहा है कि हेमंत सोरेन हुकूमत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुकामी पुलिस बदउनवानी में मसरूफ रियासती हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जिसकी वजह से झारखंड में बदउनवानी में इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का ये शासन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसे रोकना जरूरी था। जहां तक आपने इल्जाम लगाया कि जांचिए जो एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां के पुलिस जो हैं वो कोई भ्रष्टाचार के आरोप पे कोई जांच करते ही नहीं है, और अगर वो करें तो जरूर उनको प्रमाण मिलेगा और देखा जाएगा कि किस प्रकार से लूट हो रहा है, जो झारखंड में अवश्य हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के तर्जुमान प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन को निशाना बनाते हुए कहा कि बुरे कामों के बुरे नताइज होते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए ये भूल गए थे कि मुल्क में अदलिया बालातर है। उन्होंने झारखंड को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रुस्वा किया है। मुख्यमंत्री भूल गए थे कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होता है। उन्हें लगा, जैसे अधिकांश राजनीतिक राजकुमारों को लगता है, कि कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कानून का माहौल बनाने की कोशिश की, 40 घंटे तक गायब रहे और उसके बाद झारखंड आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पूछताछ होती है ईडी से और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो हमने कहा ना कि काश मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी ईमानदारी की, कानून और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, उसका पालन करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इंडी इत्तेहाद की हलीफ जमाती टीएमसी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम का फर्क गहरा होता जा रहा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी रियासत में कांग्रेस को एक भी सीट देने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस को बड़ा धचका देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कांग्रेस को मालदा में 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तजवीज दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे कबूल नहीं किया, लिहाजा अब टीएमसी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। ममता बनर्जी ने बातचीत में तनाज़े के लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया है। दरियासना कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि मगरबी बंगाल में सीटों की तकसीम पर बातचीत फिलहाल तातुल का शिकार है। ताहम ममता बनर्जी अपने एक बयान में पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं की है और मैंने पहले भी कहा था कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। इस तरह के मुताजाद बयानात से वाज़ेह होता है कि मगरबी बंगाल के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में इंडी इत्तेहाद में कोई तालमेल नहीं है। अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडी इत्तेहाद के रहनुमा मुज़ाकरात के जरिए किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का इफ्तिताह किया। इसे कल से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार अमृत उद्यान में दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। अमृत उद्यान हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अवाम के लिए खुला रहेगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।
इसका कुल मिला के जो रिजल्ट आने वाला है ये है कि सतत रूप से अच्छा प्रदर्शन हर एक स्कीम का अच्छा जर्मनी में हो रहा है सौर ऊर्जा के नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस पर बहुत तेजी से काम। कैसे बनाई सबसे कारगर सोलर बैटरी, देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उल्लाल की रानी हूँ मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। पुर्तगाली मनमाना कर वसूलना चाहते थे और रानी अबक्का उनकी मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देना चाहती थी। उल्लाल को बर्बाद कर उस एरोगेंट क्वीन का घमंड है। अब इन्हें घसीट कर वाइसरॉय के पास ले जाऊंगा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पेंटल और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिवार रात 8:30 बजे और हर इतवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। तो देखना मत भूलिएगा गुफ्तगू। अब आज एक बड़ा प्लान अंजाम लेगा। अगले 24 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट के बारे में सोचेंगे। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किंग क्राउन अपने प्लान के मुताबिक नेकलेस तो चुरा कर ले गया। इस लॉकेट के पीछे टाइम बॉम्ब रखा था। तो दो बहादुर दो दोस्त भी तो बन सकते हैं। अब एक दोस्त दुश्मन की तरह मिलेगा। दोस्ती की आड़ लेकर तुम मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। धूप से बचने के लिए जिस छांव के नीचे मैं आई हूँ वो मुझे धूप से नहीं बल्कि उजाले से दूर ले जाएगी। मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझता हूँ विश्वनाथ। तुम्हें मेरे बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम जैसे दुश्मन को खत्म करने के लिए हम मौत से भी जिंदगी उधार मांग लाते हैं। फंडू फीचर फिल्म 3 फरवरी शनिवार शाम 7:30 बजे। देखिए फिल्म उस्तादों के उस्ताद, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।